जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीयों के इस समय एकजुट होने का समय आ गया है। आज का मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा चेतावनीपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, जिसमें आने वाले समय की झांकी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। किन घटनाओं की आशंका और षड्यंत्र कितना बड़ा रचा गया 5-6 देशों के द्वारा। कौन से देश इस षड्यंत्र में शामिल हैं, किस प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार की गई है भारतवर्ष के खिलाफ, और भारतवर्ष के अंदर ही रहने वाले किस प्रकार बाहर से आने वाली फंडिंग के ज़रिए भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होंगे। आज क्यों ज़रूरत है सरकार के साथ एकजुट होने की? क्या वास्तव में एक ऐसा संकट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बिल्कुल तैयार है, क्या ग्रह हमें इसी ओर इशारा दे रहे हैं? भारतवर्ष को बनना है विश्व गुरु। सोने की चिड़िया कभी कहलाता था भारत। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 2030 के पश्चात हमारा देश 3rd इकोनॉमी बनेगा। क्या इसी से जलने वाले देश हमारी इकोनॉमी को टारगेट करने पर तुल गए हैं? किस प्रकार के षड्यंत्र इन 5 देशों के द्वारा रच दिया गया है, और केवल अब उस समय का इंतज़ार है। ऑलरेडी मैं यूँ कहूँ कि उस समय के चक्रव्यूह में जो 5 देशों ने मिलकर रचा, इस समय उस चक्रव्यूह में कहीं न कहीं भारत भी उलझता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भारत की ताकत, याद रखिए, दैवीय शक्तियों की ताकत है। हमारी धरती कृष्ण की धरती है, राम की धरती है। यदि अयोध्या में हमने जीत हासिल की तो भोजशाला में भी जीत हासिल कर ली। और अब बारी काशी और मथुरा की। मथुरा की पहचान कृष्ण भगवान से, अयोध्या की पहचान राम जी से, काशी की पहचान भगवान शिव से, भोजशाला की पहचान माँ सरस्वती से। तो जब इनका आशीर्वाद हमारे देश के साथ है, षड्यंत्रकारी भले ही कितना बड़ा षड्यंत्र रचे, क्या यदि एकजुट हो जाए भारतीय तो उसका मुकाबला कर पाएंगे? दैवीय शक्तियों के आगे असुरी शक्तियाँ भी हो जाती हैं ध्वस्त। आने वाला समय क्यों चैलेंजिंग है भारतवर्ष के लिए? किस प्रकार से और कितने बड़े खतरे भारतवर्ष के लिए तैयार किए जा चुके हैं? आज इन सभी बातों की चर्चा आपके साथ मैं करने जा रही हूँ। मेरा ये इम्पोर्टेंट अलार्मिंग वीडियो, चेतावनीपूर्ण वीडियो सभी को देखना ज़रूरी है, और उन बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। और सरकार के साथ, सरकार के ऊपर हमला न करके इस समय सरकार के द्वारा दी गई जो चेतावनी है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए हमें अपनी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तभी यदि पूरा देश एक साथ हो तो आने वाले समय की लड़ाई को लड़ना हम सभी के लिए आसान होगा, वरना बेहद मुश्किल समय तैयार हो चुका है भारतवर्ष के लिए। ऑलरेडी मैंने हिंट दिया था आप लोगों को कि मंगल की महादशा ये चल रही है, जिसमें भारतवर्ष की जीत कई राज्यों में, जहां भी विधानसभा चुनाव या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जब होंगे, भारतवर्ष की जीत है। लेकिन अग्नि परीक्षा भी भारतवर्ष को देनी होगी। तो अब उस अग्नि परीक्षा से गुजरने का समय भारत का स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करें, मेल आईडी पर फीस जाने और आगे बढ़ें। अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डिटेल्स शेयर करना ना भूलें। अब आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले उन 5 कंट्रीज़ के नाम, 6 कंट्री मैं लूँगी, लेकिन 5 कंट्रीज़ बहुत खतरनाक चाल, षड्यंत्र रच कर बैठ चुके हैं। तभी तो हमारे एयर मार्शल चीफ बार बार हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हमने वेपन्स अपने तैयार करके रखे हैं, हमने ड्रोन भी तैयार कर लिया है। इस बार ड्रोन केवल निगरानी के लिए नहीं, इस बार ड्रोन केवल
कहीं पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार ड्रोन से होंगे भयानक अटैक, और वो ड्रोन हमने तैयार कर लिया है। चाइना आने वाले युद्ध के लिए रोबोट को तैयार कर रहा है, तो हमारा देश भी पीछे नहीं है। उन हथियारों की तैयारी हमारे देश ने करनी शुरू की है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के समय में ज़रूरी है। उसमें एक है हमारा मिसाइल रोबोट। जी हाँ, वो भी तैनात कर दिया गया है, और उसकी भी जानकारी अब खुलेआम जो हमारे एयर चीफ मार्शल है वो आके ऑन कैमरा दे रहे हैं कि ड्रोन और रोबोट हमारे देश के हथियार कितने मजबूत, कितने मिसाइल्स हमारे देश के हैं मजबूत, और आने वाले समय में और भी तैयारी। यानी भारतवर्ष को अंदेशा लग गया है, सरकार को अंदेशा है कि षड्यंत्र बड़ा रचा जा चुका है, उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें तैयारी पुख्ता रखनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, भारतीयों को रहना होगा एकजुट। यदि डरोगे, यदि आप अलग अलग हो जाओगे तो फिर कट जाएंगे भारतीय। डरना नहीं है, भागना नहीं है, देश के खिलाफ नहीं बोलना है, मजबूती के साथ एकता में ही शक्ति है। इस बात को याद रखते हुए जो सरकार कह रही है उस बात को ध्यान देना है, अन्यथा चीज़ें बिगड़ती हुई एक बड़ा संकट काल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 5 देशों के नाम। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा बांग्लादेश, चौथा अमेरिका, पांचवा टर्की और छठा नेपाल। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर हाथ मिलाकर अंदर ही अंदर बहुत बड़ी तैयारी भारतवर्ष के खिलाफ कर ली है, रच दी है। किस प्रकार का षड्यंत्र रचकर भारतवर्ष पर वो कैसा हमला करेंगे? आप कहेंगे आतंकवादी हमला नहीं, इस बार भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और वो तोड़ने की जो कोशिश होगी वो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था पर चोट। यदि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था हो जाती है ध्वस्त, जिस प्रकार पाकिस्तान की, तो फिर कटोरा हाथ में लेकर निकलना पड़ता है। क्या भारतवर्ष को भी ऐसा करना पड़ेगा? अभी तो फिलहाल वो नहीं है कि भारतवर्ष किसी के सामने हाथ फैलाए। बैलेंस कर रहे हैं सरकार हर चीज़ को, लेकिन आने वाले समय में आर्थिक संकट बड़ा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ निकलने नहीं दिए जा रहे हैं। एक जहाज़ डूब गया है जो भारतीय जहाज़ था, जो गुजरात पहुंचने वाला था, लेकिन वो डूब गया है, और डूबने के साथ ही चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म हो गई। तो जो आने वाला सामान था वो नहीं। तो सबसे पहला अटैक हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने की, कमज़ोर करने की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि थर्ड इकोनॉमी हम बनेंगे। इसलिए पहला ही जलने वाले देश कि भारतवर्ष को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कहीं वो सुपर पावर ना बन जाए, अमेरिका चाइना के टक्कर में ना आ जाए, इसलिए पहले आर्थिक व्यवस्था पर अटैक करो। तो ऑलरेडी जहाज़ हमारे फंसे जा चुके हैं, बहुत सारे देशों के जहाज़, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री की अपील, यानी बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तभी काफिले में भी की जा रही है कटौती। वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है करने के लिए बहुत सारी चेतावनी सरकार की तरफ से दी गई है। तो पहला इकोनॉमी पर बहुत बड़ा हमला, और वो हमला किस प्रकार? सप्लाई चेन को बाधित किया जाएगा। सप्लाई चेन यानी बाहर से आने वाला जो सामान है हमारे देश में वो पहुँचे नहीं, और पहुँचे नहीं इसलिए उसमें फर्टिलाइज़र भी होते हैं, उसमें खाद्य सामग्री भी होती है, हमारे क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, हम ऑयल बाहर से बहुत मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आए, महंगाई बढ़ती चली जाए और आर्थिक संकट ऐसा हो। उसके पश्चात दूसरा षड्यंत्र इसी से रिलेटेड कि लोग सड़कों पर उतरे, बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। एक इतना बड़ा आंदोलन कि आने वाले समय में पब्लिक प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें जनहानि भी होगी और सरकार के खिलाफ नारे लगेंगे। फंडिंग बाहर से की जा रही है। तीसरा, सबसे बड़ी चेतावनी, जो तीसरी चेतावनी है वो भारतवर्ष के खिलाफ, वो है यहाँ पर सिस्टम को डैमेज करो। यानी जो भी टेक्नोलॉजी के तहत
हमारा देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को ही कोलैप्स करो। यानी हमारे देश में जो बाहर के कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस हैं जो हमारे देश में आकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बिजनेसमैन को यहाँ से उठाओ, चाइना में लेकर जाओ और अमेरिका में लेकर जाओ, लेकिन भारतवर्ष में उनको ना कोई लगाने दो प्लांट और ना ही किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने दो, ताकि हमारा देश आगे ना बढ़ा पाए अपनी इकोनॉमी को। तो बिजनेसमैन हो चाहे अच्छे टेक्नीशियंस, बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ना आने पाए, कोई बड़ा प्लांट न लगने पाए, और सब कुछ चाइना और अमेरिका में वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो जाके वहाँ पर लगाएं। तो ये तीसरा बड़ा। चौथा, इस समय हमारे देश में खतरा जेन जी का बहुत बड़ा मंडरा रहा है। यानी जो आंदोलन लद्दाख में, जो आंदोलन नेपाल में, जो आंदोलन श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उसी प्रकार का एक जेन जी का आंदोलन हमारे देश में करने की तैयारी, ताकि सरकार को गिराया जा सके, सरकार की सत्ता चली जाए और दूसरी जो उनकी मनपसंद है, जिस पर कि वो दांव लगा सकते हैं, उनको सीट पर लाया जाए। ये बहुत बड़ी तैयारी है। इसलिए ये जेन ज़ेड जो आंदोलन है उसकी तैयारी चल रही है, और केजरीवाल के मुंह से ये बात निकली है कि भाई हमारे देश में ऐसा संकट आया है जिसे प्रधानमंत्री हैंडल नहीं कर पा रही है, जो नीट घोटाला हुआ है, नीट पेपर लीक का घोटाला। तो अब इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, युवा वर्ग निकले बाहर और आंदोलन करें, जैसा कि आपने पहले भी किया है कई देशों में। आप वैसा ही एक आंदोलन हमारे देश में स्टार्ट करें, युवा वर्ग, जेन ज़ेड, पूरा सब लोग निकले और निकल के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करें। तो ये जब केजरीवाल कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को फंडिंग बाहर से दी जा रही है। तो हमारे देश के कई नेताओं को फंडिंग बाहर से देकर उन लोगों को कहा जा रहा है कि अपने देश के खिलाफ जहर उगलो और युवाओं में, लोगों में सरकार के खिलाफ जहर डालो। और अंतिम खतरा जो सबसे बड़ा है वो है आतंकवादी खतरा। आतंकवादी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब काफिले में कटौती, वो उन लोगों को पता चल गई है बातें कि काफिले में कटौती हो गई है, यानी किसी नेता पर या प्रधानमंत्री पर या किसी ऐसे लोग पर जो कि हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं और जिन पर अटैक करके वो अपनी वाहवाही कर सकते हैं और भारत में लोगों को डराया जा सकता है। एक डर का माहौल क्रिएट करने के लिए ये आतंकवादी हमला करेंगे, ताकि भारतीय डरे, मुसलमानों की तुष्टीकरण हो, तुष्टीकरण की राजनीति आए, सरकार फेलियर है वो दिखाया जाए, भगवान नहीं चलेगा ये बताया जाए, और इस्लामीकरण किया जाए, लड़कों को लड़कियों को बहकाया जाए और धर्म परिवर्तन करवाया जाए। यानी एक डर और भय का माहौल कि भारत में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये फेक नरेटिव फैलाया जाएगा हमारे देश के खिलाफ। गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पेपर लीक का मामला आ गया है, आंदोलन बढ़ रहे हैं। देखिए लोग सड़कों पर उतर गए, जब आंदोलन होंगे तो दिखाया जाएगा, धर्म के नाम पर आंदोलन छिड़ेगा वो भी दिखाया जाएगा। यानी यहाँ पर मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं है तो मुस्लिम को भड़काया जाएगा। इस तरह का षड्यंत्र रचा जा चुका है इन देशों के द्वारा। बहुत जल्द ये परिणाम जो मैंने आपको बताए आप बहुत जल्द देखेंगे, ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने फटाफट अलर्ट दिया है, कंटिन्यूअसली उनकी मीटिंग चल रही है, क्योंकि उनकी जो टीम है, उनकी सिक्योरिटी टीम है, उनकी जो इंटेलिजेंस की टीम है, ऑलरेडी बाहर क्या चल रहा है हमारे देश के खिलाफ उनको इन्फॉर्मेशन बराबर से मिल रही है, और बात बात पर उनको इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा देश हमारे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। तो न लें हल्के में इस वीडियो को। चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण मैंने दी है, रहना होगा खुद को संभल कर। केवल सरकार के भरोसे हम रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। यकीन रखिए ये जो संकट काल है ये भी निकलेगा, हमारा देश विश्व गुरु अवश्य बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि कब, तो उसमें टाइम है। और एकजुट यदि रहेंगे, एकता में ही शक्ति है, और हमारे देश की शक्ति, सनातनी शक्ति, दिव्य शक्ति कभी ना भूलें।
Thank you very much for watching my video.